ऊंचे पहाड़ों में एक ज्ञानी ऋषि रहते थे। वो अपने त्याग की शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। 30 साल तक एक भक्त महिला ने उनकी सेवा की। उसने उनका खाना बनाया, उनकी कुटिया साफ की और उनकी जरूरतों का ध्यान रखा। अब जैसे ही उसे लगा कि पृथ्वी पर उसका समय समाप्त हो रहा है, वो उनकी विजडम की ट्रूथ जानना चाहती थी। क्या यह सच्चा डिटैचमेंट था या सिर्फ रिनंसिएशन? क्या उन्होंने सचमुच डिजायर पर विजय प्राप्त की थी या केवल उसे दबा दिया था? महिला अपनी अंतिम सांस लेने से पहले यह जानना चाहती थी। उसने अपना जीवन सेवा में बिताया था। अब वो एक आखिरी आंसर चाहती थी। महिला ने ऋषि को डिटैचमेंट के बारे में बोलते सुना था। वो इसे अनासक्ति कहते थे। इसका मतलब था दुनिया में रहना, लेकिन दुनिया का नहीं होना। डिजायर के आकर्षण और अवर्जन के दर्द से अनटच्ड रहना। लेकिन एक और रास्ता था, विरक्ति। ये रिनंसिएशन था, दुनिया और उसके टेम्पटेशन से पूरी तरह विथड्रॉल। वो सोचती थी कि ऋषि वास्तव में किस रास्ते पर चलते थे। क्या कोई दुनिया में रहकर भी उसकी पकड़ से मुक्त रह सकता है? महिला ने एक टेस्ट करने का फैसला किया। ये एक ऐसा टेस्ट था जो ऋषि के हृदय के असली नेचर को रिवील करेगा। एक टेस्ट जो सबसे अल्यूरिंग टेम्पटेशन का यूज करेगा, ब्यूटी का। महिला गांव गई। वहां उसने एक फेमस कोर्टिसन को ढूंढा, एक ऐसी महिला जो अपनी कैप्टिवेटिंग ब्यूटी के लिए जानी जाती थी। महिला ने अपना पर्पस एक्सप्लेन किया। उसने कोर्टिसन को ऋषि से मिलने के लिए एक अच्छा रिवॉर्ड ऑफर किया। कोर्टिसन मान गई। वो चैलेंज से इंट्रिग थी। ऋषि के फेमस डिटैचमेंट के खिलाफ अपने चार्म्स को टेस्ट करने के लिए ईगर थी। एक लॉस्ट ट्रैवलर के डिस्गाइज में कोर्टिसन ऋषि की कुटिया पर पहुंची। वो चार्म और ग्रेस का एपिटमी थी। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। उसकी आंखें मिस्चीफ से चमक रही थी। उसने ऋषि से शेल्टर और फूड के लिए रिक्वेस्ट की। ऋषि ने कोर्टिसन को देखकर फियर का सर्ज फील किया। उसने उस टेम्पटेशन को पहचान लिया जो वो रिप्रेजेंट करती थी। उसके हाथ कांपने लगे जब उसने उसकी रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दी। उसने उस पर दरवाजा बंद कर दिया। उसका हार्ट चेस्ट में जोर से धड़क रहा था। महिला दूर से देख रही थी, हार्ट ब्रोकन थी। ऋषि ने फियर के साथ रिएक्ट किया था, डिटैचमेंट के साथ नहीं। उसने सिचुएशन को काल्मनेस और विजडम के साथ एम्ब्रेस नहीं किया था। उसने रियलाइज किया कि उसकी टीचिंग्स वाइज होने के बावजूद उसके बीइंग में पेनिट्रेट नहीं हुई थी। उसने रिनंसिएशन का रास्ता चुना था, ट्रू डिटैचमेंट का नहीं। महिला समझ गई कि ट्रू डिटैचमेंट भागने के बारे में नहीं है, बल्कि लाइफ के चैलेंजेस का सामना काल्म और स्टेडी हार्ट से करने के बारे में